न तिथि इति अतिथि, ये नए समास है। व्याकरण अगर पढ़ा हो तो वह शिखरचंद पंडित जी नए समास है। न तिथि इति अतिथि, न का अ हो गया समास के साथ अतिथि, न आने की तिथि न जाने की तिथि, ये होते हैं अतिथि। क्या चढ़ाया? बहुत अच्छी बात है। वह भले ही आज तुम श्रीफल चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, वह तो अतिथि है। ये दिगंबर साधु अतिथि है। ये मत सोच के बैठ जाना कि पप्पू भाई कि हमने तो मंदिर के लिए श्रीफल चढ़ाया नहीं था, महाराज कैसे आ गए। वे तुम्हें पूछकर भगवान के दर्शन करने नहीं आते। हमारा काम है, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। हम सुबह सुबह वे कोई एक मंदिर गए थे। आज कौन से मंदिर गए थे? कौन था साथ में? क्यों अनिमेश? सिंगई की मंदिर। भगवान के भी मंदिर नहीं बचे बेचारे, सिंगई के मंदिर और कक्का के मंदिर पता नहीं। बुलाने की श्रीफल की क्या आवश्यकता अशोक भाई? कितने रुपए का श्रीफल? 5, 10, 20, 15, 20 रुपए का श्रीफल तुमने चढ़ाया, किसको मिला? आपने चढ़ाया, दूसरे के लिए गया। पर ये भले ही आपकी व्यवहारिकता था, पर साधु के लिए भी सब कह रहे हैं शरद बनारसी दी, वह श्रीफल से बंधा नहीं है। वो अगर किसी से बंधा है तो परमात्मा से और धर्म से बंधा है, जिनवाणी से बंधा है। और क्या तुम चाह रखते हो शरद बनारसी जी? एक पत्रा 20 रुपए का श्रीफल तुमने खरीद के सामने रख लिया, और क्या महाराज को खरीद लिया? कठोर लग सकता है कक्का, पर ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, उनको लगता है कि हमने 20 नारियल चढ़ाए, हमने 10 बार नारियल चढ़ाए, हमने खरीद लिया। ये साधु है, अतिथि है। नहीं तो अनिल सोचे हम तो महाराज इतनी मेहनत करके ले आए हैं, तुम्हें हमारे हिसाब से नहीं चलना, हम चलेंगे ही नहीं, तुम चलाओ। हाँ, हमने 50 खर्च किए, इतने श्रीफल चढ़ाए। श्रीफल हमने थोड़ी चढ़वाए, तुमने चढ़ाए, तुमने तुम्हारा काम किया, हम राजेश जी अपना काम करेंगे। ऐसा ही है, वही अतिथि है, वही अतिथि है। और उनके सत्कार की बात कह रहे हैं। सत्कार का मतलब ये नहीं है कल फूलों की माला ले आओ महाराज जी सत्कार, वो सत्कार नहीं है। वो तो फूलों की मालों की सत्कार कई बार कर लिया, पर उस अतिथि जिसकी तिथि नहीं है, उसको उनके संयम की विराधना ना होते हुए ऐसे वस्तुओं का दान दे देना जिससे उनका संयम, उनका तप, उनका स्वाध्याय वृद्धिंगत हो। ये है अतिथि संविभाग, ये है अतिथि पूजन। किंचित भी राग द्वेष से अगर परिणति चल रही है तो वह योग्य अतिथि संविभाग नहीं है। घर के तो तुम रागी द्वेषियों का सम्मान वह कर सकते हो, किसी को श्रीफल, किसी को लिफाफा, किसी को क्या, पर यहाँ तो समानता है तो ही काम है। बहुत 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 गहरी बात कह रहे हैं संजीव भाई। आपके रक्त खून से मंजे है कि नहीं? आपके रक्त दाऊ खून से मंजे है कि नहीं? आप सोच रहे होंगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, हमने किसी का खून नहीं किया, कुछ नहीं किया, रक्त से कैसे मंजे है? भले ही कुछ नहीं किया है, पर परम परम सत्य स्वीकार करना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ही आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने कहा, रुधिर मलम धावते वारी। रक्त से मंजा हुआ वस्त्र जैसे पानी से धुलता है, ऐसे ही पापों से मंजा हुआ, पापों से मचा हुआ तुम्हारा जीवन अगर कहीं साफ होता है तो अतिथि नाम प्रतिपूजा। इन दिगंबर साधुओं की, धरती के देवताओं की, अतिथियों की जो प्रतिपूजा है, उस प्रतिपूजा से उनकी पूजा मतलब अर्घ्य नहीं, उनको योग्य वस्तुओं का दान देना है। वह दान ही
रुधिरमलम, रुधिर यानी रक्त से मंजे हुए वस्त्र जैसे पानी से साफ होते हैं, ऐसी तुम्हारा रक्त से मंजा हुआ, बाहर के रक्त नहीं, पाप रूपी रक्त से मंजा हुआ ये तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा अगर किसी से साफ होती है तो अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की प्रति पूजा, अतिथियों का वह जो सत्कार सम्मान चल रहा है। तुम तो शरद बनारसी जी सम्मान का त्याग कर सकते हो, पर अतिथि, अतिथि उस सम्मान से ही अतिथि बने हैं, और अतिथि के सम्मान से ही आप श्रावक बने हो। वही श्रावक श्रावक है, वही श्रावक श्रावक है जो दिगंबर गुरु के, दिगंबर मुनि के अतिथि के हाथ पर वह ग्रास रखता है। श्रावक ही नहीं है। जिसने आज तक दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रखा, वह अपने आप के टटोल के देख ले कि मैं श्रावक कुल में जन्म के भी सदश्रावक क्यों नहीं बन पाया। बांधा वाले भैया क्यों नहीं रख पाए, क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि हमने अभी तक अतिथि का बोध नहीं किया। सब तिथियां देख ली, सब तिथियां देख ली, बहुत अच्छी अच्छी तिथियां, कहाँ गए सुमन? पंडित जी कितनी कितनी तिथियां खोज ली, पर वे तिथियां काम में आने वाली नहीं है। अगर कल्याण करने के लिए कोई काम में आएगा तो ये अतिथि काम में आएंगे, तिथियां काम में आने वाली नहीं। धरी रह जाएगी तुम्हारी सब तिथियां, सब मुहूर्त एक तरफ, और दिगंबर मुनि रूपी अतिथि मिल गए, तुम्हारी तिथि नहीं होने पर भी वो तिथि बन जाती है, नहीं मुहूर्त होने पर भी मुहूर्त बन जाता है, क्योंकि अतिथि है। पर इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा चाहिए, तभी तो काम बन पाएगा। पर श्रद्धा की ही तो कमी है। माँ चौका तो लगाया, पड़घान भी किया, आहार भी दिए, पर किस लिए? किस लिए? हम इतने बड़े आदमी, हम इतने बड़े व्यक्ति, हम इतने बड़े अध्यक्ष, इतने बड़े मंत्री, और हम ही नहीं पड़गान करेंगे तो अशोक जी को का के? ये तो व्यवस्था है, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। व्यवस्था के लिए दे रहे हो, व्यवहार के लिए दे रहे हो, और माँ को का के ये सोच के दे रहे हो, तो तुम्हारा वह अतिथि संविभाग है ही नहीं, फॉर्मेलिटी है, दिखावा है। दूसरों को नहीं झांकना, अपने भीतर झांकना। सबने सबने यहाँ बैठे हुए सबने आहार दिए होंगे, सबने पड़गान किया होगा, पर हमने क्यों किया और किन भावों से किया, ये विचार करना। क्या करे, क्या करे? ऐसी ऐसी स्थिति वर्तमान में है कि कई कई तो लालटेन और टार्च लेके जाना पड़ता है अनिल भैया को। कल आ रहे हैं भैया, कोई है क्या? क्या दयनीय स्थिति हुई है मां समाज की, क्या दयनीय स्थिति हुई है। खोजना पड़ता है कि भैया कल तुम देख लो, परसों तुम देख लो। अभी श्रावक के स्वयं के कर्तव्यों का बोध नहीं है, इनके कर्तव्य खोज रहे हैं, ये कितना पालन कर रहे हैं, ये कैसी सामायिक कर रहे हैं, अपनी तो झांक लो। श्रावक का मां आद्य कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है, उसे तो अतिथि संविभाग, जिस जो व्रती है उसे तो कायदे से रोज पड़गान करना ही चाहिए। साधु आए नहीं आए, पर पड़गान करना चाहिए। ये श्रावक, व्रती श्रावक की, सद श्रावक की व्याख्या चल रही है। पड़गान तो करना ही चाहिए। अब क्या करे? अब खोजते हैं, नंबर लगाते हैं, लाइन लगाते हैं, फिर ये आगम की परंपरा नहीं है, ये आगम की व्यवस्था नहीं है, ये मनमानी चल रही है, ये जिनवाणी नहीं है। कौन पालन करेगा? उस श्रावक के धर्मों का पालन करते करते कैसा कैसा सौभाग्य था गुड्डा भाई। एक साथ दो दो काम हो रहे थे, एक साथ दो दो चार चार काम हो रहे थे। तुमने शुद्ध भोजन स्वयं के लिए बनाया, मुनिराज के लिए आहार दिए, स्वयं का उपकार हुआ, अतिथि संविभाग हुआ, और उनको आहार दिए, उनको वह उन्होंने रत्नत्रय की पूर्ति की। दो दो काम हो ही गए, लोभ कम हो गया, तीसरा कार्य हो गया। पर इतना विचार कौन करता है?
उस श्रावक के पास अगर ये 7 गुण नहीं है, तो वह दान देते समय तो वह सद श्रावक नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया, व्यवस्था के लिए हमने बना ली, व्यवस्था कर लिया, पड़गानन दे दिया, हो गया काम। नहीं, पहला 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 गुण अगर कहा है तो वह मनोज बंगिला श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है हमारे पास तो अशोक भाई लाखों करोड़ों का तुम दान दे देना, काम का नहीं है। दान भी देना है तो प्रमोद भाई जितनी शक्ति है, शक्ति से श्रद्धा के साथ दो, भले ही 1 रुपए दो, पर श्रद्धा के साथ दिया है तो वह कार्यकारी है। अगर छीना छपटी से दिया है तो सब व्यर्थ है। पास में ही 1.5 किलोमीटर पर एक मुनिराज जी विराजमान थे। जब जब धर्म पे संघ पे संकट आता है, वह दाऊ कोई श्रावक नहीं आता, काम में वह सच्चे साधु ही आते हैं। छोटा सा ही उनका स्थान था, क्षेत्र था, पर वे स्वयं मुनिराज, पहले ही 3 मुनिराज उनके साथ थे। 2 मुनिराज आ रहे थे और तुरंत उन्होंने समाचार भेज दिया कि महाराज जी आप विकल्प नहीं करो, आप तो हमारे यहाँ पहुंच जाओ। और वो दिन कौन सा था पता है पप्पू भाई? वो वही दिन था सुमन जी, जब वह अक्षय दान मिला था। अक्षय तृतीया का दिन था और तो साधु को बुलाना ही था, हम वहां पहुंच गए। बाद में पता किया, वहां पहुंचने पर वह पता किया कि ऐसा क्यों कहा 450 घर की समाज ने। उन्होंने कहा ये शरद चंद्र जी फलाना अगर आए थे, उन्होंने नियम दिया है कि मात्र चौका इनको ही लगाओगे, इनको नहीं लगाओगे। गलती कहने वालों की नहीं है माँ, गलती आपकी है 1001%। ये नियम ही नहीं होते। जो आगम का, देव शास्त्र गुरु का विरोध किया जा रहा हो, वह नियम लिए ही कैसे तुमने? नियम लिए हो तो पक्का है देने वाले से सबसे अधिक अगर दोषी कोई हो तो आप हो। क्या इतना बोध नहीं है? बोध है तो सोचो समझो। ये अतिथि संविभाग नहीं है, ये अतिथि संविभाग नहीं है, ये राग द्वेष की परिणति चल रही है। श्रद्धा का अभाव है इसलिए चल रहा है और कुछ नहीं है। कितना 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 व्यर्थ श्रम करते हो माँ, कितना व्यर्थ श्रम करते हो। बढ़िया शुद्ध शुद्ध प्रासुक भोजन बना लिया, पर बनाते बनाते यही से अपने आप में सोच रहे हम ही होते ना, कोई नहीं मिलता, वे अनिल बस मेरे पास आते, फोन लगाते, सुबह से हमें ही चौका लगाना पड़ता है, हमें ही चौका लगाना पड़ता है। माँ कितने 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 अहोभाग्य थे। दुनिया तरस रही है, सोच रही है, 8-8 दिन से सोचते हैं कि गुरु के चरण हमारे कुटिया में पड़ जाए, तुम्हें फ्री में घर में ला के दे रहे, फिर भी तुम कोस रहे हो। कैसे पापी, कैसे पापी, कैसे तीव्र पाप का उदय है। माँ भोजन बनाते बनाते मेहनत तो नहीं होती ना, मेहनत की, खूब 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 मेहनत की। भोजन बनाते आप लोग बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ भोजन बना रही थी और आजकल वो रेसिपी देख के भोजन बनाने का सबके दिमाग में भूत चढ़ा है। कितना ही अच्छा बनता हो, पर वो व्हाट्सएप पे, टीवी पे, पुस्तकों में आता है वो बनाने का। क्यों? प्रयोग तुम्हें करना है और प्रयोगशाला इन पे होती है, बनाना आपको इन पे होती, खाना थोड़ी है। चलो बात उस माँ देख रही थी व्हाट्सएप पे और बना रही थी। समझना, मेहनत की बात समझा रहा हूँ, श्रम की बात कह रहा हूँ। खूब मेहनत की, सुबह से उठ के शाम से तैयारी की, पर व्यर्थ क्यों गया? जैसे माँ ने भोजन बनाते 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 वह देखता रहे इधर उधर, वह क्यों माँ? देखते देखते उधर अच्छा भोजन बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। इधर पढ़ोगे ऊपर की लाइन, नीचे वो स्क्रीन बंद हो गई, उसके चालू करते करते पता चला वो बटलोई का तेल इतना 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 खोल गया, जिसमें वो डाल दिया सब जल गया। अब खाओ तुम, कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा। चाहे जल गया हो, पर इतनी मेहनत की, भले ही वह पूरा अगर माँ जल गया, घर वालों को खिला सकते हैं,
सामग्री उत्कृष्ट थी, विधि भी आप जानते थे, सब कुछ तुम्हारे पास था, पर भोजन बनाते बनाते थोड़ी दृष्टि उधर गई इधर गई और भोजन बिगड़ गया। किसके काम का? घर में कोई नहीं खाएगा, थोड़ा बहुत तो आप फिर मसाला डाल के खिला दो घर के जानवरों को, पर बचा हुआ जला हुआ तो क्या हुआ? जानवर नहीं हो राजेश भाई? नहीं हो जानवर? अभी बना दूं तो? अभी पप्पू भाई बना दूं तो? क्यों संजीव भाई? वह बेटे की माँ जान कहती है क्या? जान कहती है क्या? और शादी के पहले भी वर थे और शादी के बाद भी वर यानी श्रेष्ठ जान। अब कौन हो गए राजेश जी? बन गए जानवर। अरे हमें सब पता है, आसमान से थोड़ी न टपके संजीव भाई, कहानी घर घर की। जानवर वे घर के जानवर नहीं खाए, जल गया तुम्हां किसको खिलाया? रोड के जानवर को डाला है। इतनी मेहनत की, पर घर का कोई नहीं आदमी खा पाया, पूरा श्रम व्यर्थ हो गया, पूरा श्रम व्यर्थ हो गया। फेंक दो जाके कचड़े में। ये दान बिल्कुल जैसे वह जली हुई सामग्री रोड पे फेंकोगे, वैसे ही तुम उस सामग्री को जो आपने श्रम करते हुए मेहनत करते हुए शुद्ध भोजन बनाया था, अगर ये विचारों के साथ बनाया है तो व्यर्थ है, व्यर्थ है तुम्हारा सब श्रम। कितनी कितनी गहरी बात कह रहे हैं। अगर श्रद्धा के साथ आपने पड़घान किया उन भावी सिद्धों को, वह अरिहंत की मुद्रा को आपने पड़घा कर आहार दिए, जितने 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 पाप आज तक जीवन में किए थे वह सब पाप तत्क्षण निपट गए। अतिथि नाम प्रति पूजा रुदिल मलम धावते वारी। ये पक्का है, श्रावक है, गृहस्थ है, कहीं ना कहीं वह आरंभ सारंभ गृहस्थी रूप पाप होगा, होगा होगा ही। हिंसा होगी, पाप होगा, और उस पाप के निमित्त से जो तुम्हें आश्रय बंध हुआ है, जिसके कारण में भविष्य में तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, ऐसे पाप का प्रक्षालन करने वाला कोई साधन है तो अतिथि नाम प्रतिपूजा। इन अतिथियों की प्रतिपूजा, सम्मान, सत्कार, टीका नहीं लगाना, न टिका देना। आजकल भगवान भी टिक गए और सबको ही टीका दिया। टीका नहीं, माला नहीं, उनको उनके संयम की, उनके उस तपस्या की, स्वाध्याय की वृद्धि करने के लिए जो हम सामग्री का भेंट, सामग्री की भेंट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, वो ही सच्चा अतिथि संविभाग व्रत है।